आज शालीमार स्टेशन से दोपहर 3:20 से दोबारा चलेगी कोरोमंडल एक्सप्रेस। बंगाल से चेन्नई के बीच चलने वाली सफर करने वालों की पसंदीदा ट्रेन है कोरोमंडल एक्सप्रेस। बालासोर में रेल दुर्घटना वाले स्थल पर अपलाइन और डाउनलाइन में दो प्रमुख ब्लॉकों का जीर्णोद्धार का काम जीरो पर जारी। पूरी मेहनत से काम में जुटे अधिकारी व कर्मचारी। अपलाइन की ओर से भुवनेश्वर जाने के लिए 40 ट्रेनों का परिचालन किया गया शुरू। डाउनलाइन की ओर से हावड़ा जाने के लिए 49 ट्रेनें चलाना शुरू हुई। रेलवे के अधिकारी ने सभी लोगों से की रिक्वेस्ट, कोई भी गलत जानकारी न करे शेयर। खड़गपुर में रेल सेफ्टी कमिश्नर ने बालासोर हादसे के चश्मदीदों से की मुलाकात। दर्ज किए गए चश्मदीदों के बयान। आज दोपहर 3 बजे कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में सीएम ममता बांटेंगी अनुग्रह राशि। बालासोर हादसे के पीड़ितों को मिलेगी आर्थिक सहायता। रेल हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार को 5 लाख, गंभीर रूप से घायल लोगों को 1 लाख और अन्य लोगों को मिलेगा 50,000 का चेक। हुगली में आज से टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी करेंगे जन संजोग यात्रा। पंचायत चुनाव से पहले लोगों से जुड़ने की है मुहिम। अभिषेक बैनर्जी पूरे पश्चिम बंगाल में 60 दिवसीय यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के जरिए आम जनमानस से कर रहे हैं मुलाकात। अभियान का उद्देश्य ग्रामीण चुनाव से पहले 3,343 ग्राम पंचायतों के साथ सीधा संबंध स्थापित करना है। बालासोर रेल हादसे की जांच के लिए सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने जुटाए सबूत। सीबीआई और सीआरएस दोनों तालमेल बैठाकर कर रहे हैं काम। बालासोर हादसे की सीबीआई जांच को कांग्रेस ने बताया जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश। ममता ने मांगा जान गंवाने वालों का सही आंकड़ा। कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज पहुंची बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। बालासोर में रेल हादसे में घायलों से की मुलाकात। बालासोर हादसे में प्रभावित परिजनों से मिले बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। चावल दाल फल देकर जनधन खाते में 10,000 रुपए देने का दिया भरोसा। बालासोर हादसे के बाद आईआरसीटीसी पहुंचा रही है लोगों को मदद। घायलों तक खाना पानी पहुंचाने क्या कर रही है काम। अखिलेश यादव ने ओडिशा हादसे को लेकर सरकार पर कसा तंज, कहा गया ट्रिपल इंजन। ओडिशा हादसे में टीएमसी ने रेल अफसरों का ऑडियो किया पोस्ट। फोन पर अफसर कर रहा था गड़बड़ी की बात। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर निशाना, ऑडियो लीक को लेकर खड़े किए सवाल। सीबीआई जांच को लेकर भी शुभेंदु ने ममता पर साधा निशाना, बोले दीदी की किस बात का है डर। सुरक्षा को लेकर रेल मंत्रालय की बैठक, आला अफसर हुए शामिल। पहलवानों और बृजभूषण शरण सिंह के बीच विवाद में एक्शन में दिल्ली पुलिस। एसआईटी ने गोंडा और लखनऊ के बृजभूषण के 12 करीबियों से की पूछताछ। सूत्रों से खबर, बृजभूषण सिंह से 2 बार एसआईटी कर चुकी है पूछताछ। पुलिस जल्द ही राउज एवेन्यू कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट कर सकती है दायर। एसआईटी अब तक 200 लोगों के दर्ज कर चुकी है बयान। नाबालिग पहलवान ले चुके यौन उत्पीड़न के आरोप को वापस। बृजभूषण को पॉक्सो से मिल सकती है राहत। किसान नेता राकेश टिकैत ने 9 जून को होने वाले प्रदर्शन को फिलहाल टाला, बोले जब पहलवान कहेंगे तो फिर होगी महापंचायत। अखिलेश यादव ने बृजभूषण के बहाने बीजेपी को घेरा, कहा बृजभूषण के घर पर सीएम योगी कब चलवाएंगे बुलडोजर। गंगा पुल के औंधे मुंह गिरने पर तेजस्वी का वादा, कंस्ट्रक्शन से वसूलेंगे 1-1 पैसा। तेजस्वी का वादे पर बीजेपी का सवाल, पूछा सीएम डिप्टी सीएम के सुर अलग अलग क्यों। समस्तीपुर में प्रशांत किशोर का नीतीश पर तंज, कहा नीतीश की हालत अंधों में काना राजा जैसी। केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप का नीतीश पर प्रहार, बोले नीतीश कुमार पहले बहुत अच्छे आदमी थे, अब कैसे खराब हो गए समझ नहीं आता। बेगूसराय में बीजेपी विधायक कुंदन कुमार ने पुल टूटने को लेकर नीतीश कुमार को घेरा, कहा बिहार में भ्रष्टाचार है और सीएम नीतीश कुमार फरार है। 2024 से पहले बीजेपी ने तेज की तैयारी, अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ राज्यों के आला नेताओं की मैराथन बैठक। यूपी समेत कई राज्यों में बदले जा सकते प्रभारी, कई राज्यों के अध्यक्ष बदलने पर भी चर्चा। हरियाणा में नहीं थम रहा बीजेपी गठबंधन में घमासान, दुष्यंत चौटाला के पेट दर्द वाले बयान पर बिप्लब देब का पलटवार, बोले समर्थन देकर एहसान नहीं किया।
कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का बड़ा ऐलान, किराए पर रहने वालों को भी मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली। केरल में राहुल गांधी के ऑफिस में तैनात 2 कर्मचारियों को राज्य सरकार ने वापस बुलाया, वजह अभी नहीं आई सामने। 2024 में बीजेपी के साथ गठबंधन पर बोले एचडी कुमारस्वामी, कहा हम जेडीएस को मजबूत करेंगे। केंद्र के खिलाफ 11 जून को रामलीला मैदान में आपकी महारैली, सौरभ भारद्वाज ने डोर टू डोर कैंपेन के तहत बांटे आमंत्रण पत्र। केंद्र के खिलाफ पर्चे बांटने पर बीजेपी का आप पर पलटवार, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। 7 जून को अखिलेश यादव से मिलेंगे सीएम केजरीवाल, केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन। नांदेड़ में 10 जून को केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे जनसभा, सभा से पहले सांसद प्रताप पाटिल ने किया भूमि पूजन। यूपी में राज्य कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति हुई जारी, 30 जून तक आवेदन कर सकेंगे राज्य के अधिकारी और कर्मचारी। यूपी कैबिनेट में लिया गया महत्वपूर्ण फैसला, एक परिवार एक पहचान योजना के तहत प्रदेश के हर परिवार को मिलेगी खास आईडी। सचिन पायलट के करीबी मंत्री ने नई पार्टी बनाने की खबर का किया खंडन, सोशल मीडिया पर फैली खबर को बताया अफवाह। हेमंत बिस्वा शर्मा ने 10वीं के बच्चों को दी खुशखबरी, असम में अब से नहीं होगी बोर्ड की परीक्षा, स्कूल के लेवल पर भी लिया जाएगा एग्जाम। एआईएमआईएम के नेता का औरंगजेब के पोस्टर के साथ डांस वायरल होने पर घमासान, सीएम एकनाथ शिंदे ने दिए जांच के आदेश, 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जम्मू एयरपोर्ट पर मिलेगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, एलजी मनोज सिन्हा ने किया शुभारंभ। वैष्णो देवी मंदिर में प्रसाद वितरण के साथ स्मृति चिन्ह की व्यवस्था, घर बैठे भी श्रद्धालुओं को मिलेगा माता का प्रसाद। अमरनाथ यात्रियों के लिए गुड न्यूज, यात्री निवास भवन का हुआ शिलान्यास, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और एलजी मनोज सिन्हा भूमि पूजन में हुए शामिल। अमरनाथ यात्रियों के लिए बनाए जाएंगे 4 और नए यात्री भवन, ओएनजीसी ने यात्री भवन के लिए दे 51 करोड़ रुपए। अमरनाथ यात्रा से पहले पाकिस्तान के मंसूबों पर फिरा पानी, पीओके में आतंकी साजिश रचने वाले हुए नाकाम, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। इटावा में हुए प्रधानमंत्री स्वनिधि महोत्सव कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए प्रभावित, पीएम ने ट्वीट कर की तारीफ। भुवनेश्वर में संस्कृति भाषा को बढ़ावा देने के लिए हुई शानदार पहल, छात्रों को दी जा रही है 15 दिन की मुफ्त कोचिंग। पटना में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम ने हज यात्रियों के पहले जत्थे को किया रवाना, सीएम नीतीश ने कहा आप लोग राज्य के विकास के लिए करिएगा दुआ। जैसलमेर में योग दिवस की तैयारियों में जुटे बीएसएफ के जवान, गड़ीसर सरोवर के किनारे सरहद के रखवालों ने किया योग। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस के ट्रेनी अफसरों से की मुलाकात, उपराज्यपाल ने सभा को किया संबोधित। पारामारीबो में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लल्ला रुख संग्रहालय और श्री विष्णु मंदिर का किया दौरा, राष्ट्रपति ने विधि विधान से की भगवान विष्णु की पूजा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप 10 की लिस्ट में मिली जगह, 9वें स्थान पर रही एएमयू, 2022 रैंकिंग में मिला था 11वां स्थान। हैदराबाद के शिव नारायण ज्वेलर्स ने आर्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाकर रचा इतिहास, ताज फलकनुमा पैलेस में आयोजित किया गया समारोह, बॉलीवुड की कई हस्तियां हुई शामिल। जयपुर के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का सीएम गहलोत का किया औचक निरीक्षण, सीएम ने की बच्चों से बातचीत। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बेटी की शादी में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, दूल्हा दुल्हन को दिया आशीर्वाद। कानपुर नगर निगम ने अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ चलाया अभियान, इमारतों पर से हटाई गई होर्डिंग। पटना रेलवे स्टेशन पर पहुंचे वंदे भारत एक्सप्रेस के 8 कोच, ट्रेन की फोटो खींचते दिखे लोग। थाने में बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता में माथुर नाम के बैल ने दर्ज की जीत, जीतकर आए बैल का हुआ जोरदार स्वागत। इंदौर के खजराना मंदिर आया लाखों रुपए का डोनेशन, 2000 के नोटों की हुई भरमार, 20 दिनों तक चलेगी गिनती। खरगोन में 100 फीट गहरे गड्ढे में गिरा युवक, एसडीआरएफ की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थस्थल के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज का बड़ा बयान। कहा 2024 में मकर संक्रांति से लेकर 25 जनवरी के लिए विराजमान होंगे रामलला। चंद्रपुर की सागौन लकड़ी के बनेंगे राम मंदिर के दरवाजे। ग्राउंड फ्लोर के दरवाजे बनाने के लिए पहली खेप पहुंची अयोध्या। दिल्ली के विज्ञान भवन में एनडीआरएफ की ओर से मॉडर्न इक्विपमेंट्स और कटर की लगाई गई प्रदर्शनी। बालासोर रेल हादसे के दौरान रेस्क्यू में मॉडर्न कटर का किया गया था इस्तेमाल। जोशीमठ की आपदा के 5 महीने बाद अलग मारवाड़ी बाईपास पर निर्माण कार्य हुआ शुरू। फिलहाल सिर्फ दीवारों का काम किया जाएगा। बाईपास बनने से तीर्थयात्रियों को बचेगा समय। आजमगढ़ में सांसद दिनेश लाल ने दिव्यांगों को बांटी निःशुल्क ट्राईसाइकिल। 300 से ज्यादा लोगों ने उठाया लाभ। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोरिस के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। आईआईटी दिल्ली में आईडेक्स स्टार्टअप कार्यक्रम का आयोजन। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस हुए शामिल। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस ने आईडेक्स स्टार्टअप कार्यक्रम में ड्रोन मशीन को देखा। ड्रोन के बारे में ली जानकारी। रामगढ़ में पेड़ों को बचाने के लिए महिलाओं की मुहिम। चिपको आंदोलन अभियान के तहत पेड़ों से लिपटी महिलाएं। सोनीपत में पशु पक्षियों के बेहतर इलाज के लिए युवाओं की नेक पहल। अपने खर्च पर शुरू किया बेजुबानों के लिए अस्पताल। समस्तीपुर में पहली बार डेंटल इम्प्लांट्स के माध्यम से बदले गए बुजुर्ग के पूरे दांत। शहर के बुजुर्गों में बढ़ी दांत बदलवाने की लालसा। तमिलनाडु में सीएम एमके स्टालिन की सौगात। 500 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का किया शुभारंभ। 10 जून को आम लोगों के लिए खुलेगा दरभंगा का तारामंडल। ऑनलाइन होगी टिकटों की बुकिंग। सोनीपत में संत शिरोमणि कबीर साहब की मनाई गई जयंती। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने की शिरकत। फरीदाबाद में बीजेपी ने लॉन्च किया महाजनसंपर्क अभियान। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लोगों को गिनाई उपलब्धियां। लंदन के ओवल मैदान में 7 जून को शुरू होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला। ट्रॉफी के लिए आमने सामने होंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया। फाइनल मुकाबले में मौसम बन सकता है परेशानी का सबब। बारिश होने की सूरत में 12 जून यानी रिजर्व डे के दिन होगा मैच। ओवल के मैदान में टॉस की रहेगी अहम भूमिका। टॉस जीतने वाली टीमें करती हैं पहले बल्लेबाजी का फैसला। भारतीय टीम के कैप्टन रोहित शर्मा ने दिए 2 स्पिनर्स को खिलाने के संकेत। मैच जीतने को बताया टीम का लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जोश हेजलवुड के रिप्लेसमेंट की पुष्टि। जोश हेजलवुड की जगह खेलेंगे स्कॉट बोलैंड। बेंगलुरु में बीजेपी का राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बढ़ती बिजली बिल को लेकर हुआ हंगामा। दमोह हिजाब मामले में भोपाल के शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश। स्कूल मैनेजमेंट के आतंकी संगठन से संबंध होने की जताई आशंका। पठानकोट में सीमा से सटे इलाकों में विलेज डिफेंस कमेटी का गठन। पाक की तरह से की जाने वाली गतिविधियों पर नजर रखेगी टीम। बठिंडा केंद्रीय जेल में बंद गैंगस्टरों ने दूसरी बार शुरू की भूख हड़ताल। जेल के अंदर टीवी लगाने की कर रहे हैं डिमांड। सोनीपत में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुए विरोध नाम की वेब सीरीज पर बवाल। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज। अंबाला में किसानों के रोड जाम की वजह से कई रूट डायवर्ट। पुलिस प्रशासन ने कई जगह लगाए बैरिकेड। अहमदनगर में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के बाद हुई झड़प। 4 बाइक और 1 कार क्षतिग्रस्त। पीलीभीत में राज्य मंत्री के स्टाफ ने की एक कार्यकर्ता की जमकर पिटाई। वीडियो आया सामने। तेलंगाना के भद्राद्री पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नक्सलियों के 3 मददगारों को किया गिरफ्तार। मोतिहारी में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ डॉक्टर और कर्मियों की झड़प। मरीजों को हो रही है परेशानी। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में चला डीजे का बुलडोजर। कई झुग्गियों को तोड़ा गया। दरभंगा में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का अभियान। लोगों ने जाम कर जताया आक्रोश। झालावाड़ में
एनआरईजीए महिला मजदूरों ने सचिवालय पर किया प्रदर्शन। महिलाओं ने आरोप लगाया कि महंगाई राहत कैंप में नहीं हो रहे काम। नोएडा में यमुना खादर में अवैध फार्म हाउस पर नोएडा प्राधिकरण की बुलडोजर गिराया गया फार्म। नरसिंहपुर में अवैध मकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, लोगों ने घर तोड़ने के लगाए आरोप।